व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय शागी साइनिंग इन। और देखो, प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब उस प्रॉब्लम को आप इग्नोर करने लग जाते हो। और आज के इस एपिसोड में जहां तुम्हें अपनी जिंदगी की सच्चाई के बारे में पता चलेगा, हम अपने दो ऐसे क्लब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी बहुत ज्यादा मझधार में फंसी हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते सीधा मुद्दे पे। अब हम लोग सबसे पहले क्लब की बात करें जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो देखो, मैंने ये चीज लाख बार कह रखी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत ज्यादा दुविधा में फंसी हुई है। तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या कहानी चल रही है, बट स्टिल थोड़ी सी हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर हुआ क्या है और मैनचेस्टर यूनाइटेड जा कहाँ रही है अगर इसी पेस पे चलती रही तो। अब ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है ओनरशिप का मसला। और मैंने ये चीज कई बार, मतलब हजारों बार, लाखों बार कह रखी है कि जब तक ओनरशिप का मसला सॉल्व नहीं करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, नहीं आगे बढ़ सकते हैं हम। और यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके पास सबसे पहले तो आप ट्रांसफर मार्केट में उतरना चाहते हो, आपके पास पैसा ही नहीं है, आप ओनर ही फिक्स नहीं कर पा रहे हो कि आप ओनर कौन है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो ऐसे में ओनरशिप का मसला तो स्टैंड आउट करता ही है। उसके ऊपर जो सबसे बड़ा मसला होता है वो है आपके कौन से प्लेयर्स को आप रखना चाहते हो, कौन से प्लेयर्स को आप बेचना चाहते हो, कौन से प्लेयर्स को आप खरीदना चाहते हो। इसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अभी खेमे में। और इस पे भी, इन सब का अगर सेपरेट प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो जिन प्लेयर्स को आप खरीदना चाहते हो वो प्लेयर्स के लिए आप 100 मिलियन फेंक नहीं सकते, एफएफपी तुरंत घुस जाएगी भाला लेकर। और जिस प्लेयर को आप बेचना चाहते हो वो प्लेयर कोई और टीम जल्दी खरीदना नहीं चाहता या फिर हाई अमाउंट पे करना नहीं चाहता उन सब के लिए। और सबसे बड़ी चीज, जिन प्लेयर को आप रखना चाहते हो वो टीम के लिए बहुत ज्यादा ही हेडेक बने हुए, चाहे तुम पिछले पास्ट परफॉर्मेंसेस की बात करो। तो ऐसे में ये पूरा मसला एक ऐसे टर्मोइल को क्रिएट कर रहा है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कहीं ना कहीं पीछे धकेलती जा रही है। और ये चीज कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म नहीं हुई है, ये पिछले 6-7 साल या पिछले 10 साल का ये पूरा पूरा कचरा भरा हुआ है। और इसको हटाना मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अभी सामने आ रहा है। और ऐसे में आप पूरे हाफ एस तरीके से आप ट्रांसफर मार्केट में कूदना चाहते हो और प्लेयर्स को साइन करना चाहते हो, जबकि आपके खुद के घर के मसले ही सॉल्व नहीं हो रहे। और ऐसे में जो सबसे बड़ा मुद्दा आया था वो था मेसन माउंट की साइनिंग का। अब मेसन माउंट की साइनिंग से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फाइनली अपना हाथ खींचने का सोचा है। अब देखो, कारण भी बहुत सारे हैं। मेसन माउंट भले ही बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे पता है। मेसन माउंट अगर आता, तुम्हें किसी के सुनने की जरूरत नहीं है, मेसन माउंट अगर आता वो डेफिनेटली बूस्ट होता। मेसन माउंट प्लस कासेमीरो प्लस ब्रूनो फर्नांडिस डेफिनेटली एक बूस्ट होता हमारे जो मिडफील्ड है उसमें। लेकिन द थिंग इज, मेसन माउंट के लिए तुम 60-70 मिलियन तो नहीं फेंकना चाहोगे ना। वो इतना इतना हैसल भी वो मतलब डिजर्व नहीं करता है वो बंदा। तो ऐसे में 60-70 मिलियन आप फेंकोगे नहीं, 40 मिलियन पे चेल्सी मान नहीं रही है। तो ऐसे में मेसन माउंट के पीछे दिमाग खराब करने से अच्छा आप दूसरे प्लेयर्स को साइन कर सकते हो ना। आपने अपने गोल्डन बॉय को 1 मिलियन में जाने दिया जो कि सीरियसली दिमाग खराब करती है। तो ऐसे में अब आप ऐसे प्लेयर्स को साइन करने की तरफ सोचो जो बेटर आपको अच्छा बूस्ट दे सकते हैं, ऐसे हाफ एस्ड बूस्ट नहीं। तो ऐसे में अब मैनचेस्टर यूनाइटेड जो सबसे बड़े रेस में है अभी के टाइम वो है डेक्लान राइस की। और डेक्लान राइस के पीछे पूरी जमात पड़ी हुई है, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, साले पीएसजी पड़े हुए हैं इधर, मतलब सऊदी पड़ा हुआ है, मतलब अच्छा खासा भीड़ पड़ी हुई है डेक्लान राइस के पीछे अभी के टाइम। तो ऐसे में आप डेक्लान राइस के पीछे कूदना चाहते हो, लेकिन फिर वही कहानी आ जाती है कि आपके खुद के घर के मसले सॉल्व नहीं हो रहे। और ऐसे में आपने नंबर 7 की जो जर्सी है वो आपने गार्नाचो को देना बेटर समझा। चलो ठीक है, इस पे मेरी कोई डिबेट नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली गार्नाचो की अगर तुम परफॉर्मेंस की बात करोगे तो वो बंदा 7 नंबर डिजर्व कर रहा है। लेकिन जब बात गार्नाचो की आती है तब हम लोग सैंचो को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। और ऐसे में जब सैंचो मैनचेस्टर यूनाइटेड का सबसे हाईएस्ट पेड बंदा हो रखा है, अभी 400K की सैलरी उठा रहा है वो, और उस पर भी 7 नंबर की जर्सी वो डिजर्व नहीं कर रहा है, ऐसी परफॉर्मेंस है, तो आपने कितना बड़ा ब्लंडर करा है सैंचो को साइन करके, ये आपको समझ में भी आ रहा है। और ऐसे में आपके पास डेफिनेटली प्लेयर्स की भरमार हो रखी है जिसे आप बेचना तो चाहते हो लेकिन कोई खरीदना नहीं चाहता है। और वैसे में आप खुद में ही इतने बड़े टर्मोइल में फंसे हुए हो, ये सीरियसली बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए।
और अभी के टाइम अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड की पूरी अगर दास्तान को देखोगे तो यही कुछ है जो समराइज करती है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उससे पहले अपने ओनरशिप का मसला सुधारना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं सुधारेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं कूद सकती है ट्रांसफर मार्केट में। अगर कूदेगी तो फिर नाक के नीचे से ऐसे ही प्लेयर्स निकलेंगे, तो फिर कुछ नहीं कर सकता है कोई भी। तो यही चीज है मैनचेस्टर यूनाइटेड की पूरी दास्तान। इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्लब पर, जो कि है रियल मैड्रिड। और देखो रियल मैड्रिड भी अभी कोई बहुत अच्छे सिचुएशन में नहीं चल रही है। हम लोग इतने बड़े ब्लेड पर चल रहे हैं ना कि मतलब अगर थोड़ी सी गलती स्टेप भी पड़ी तो भैया हम ही कटेंगे। और इतने बड़े मतलब डबल साइडेड हम लोग गेम खेल रहे हैं कि अगर गिरे फंसे तो हम लोग गए। सीरियसली ये सीजन तो गया। और ऐसे में ये सिचुएशन ऐसी भी नहीं है कि आपके सामने बस आ गई हो, ये सिचुएशन आपने खुद क्रिएट करी है और खुद ही न्योता दिया है अपने इतने बड़े बवंडर को। तो ऐसे में अब हम लोग ये स्ट्राइकर की साइनिंग थी, तुम्हें पता है स्ट्राइकर्स की साइनिंग हम लोग के लिए कितनी ज़्यादा एसेंशियल थी और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ये जो एम्बापे का मसला है ये रियल मैड्रिड को सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में अपन ने साइनिंग्स भी नहीं करी हैं, अपन जोसेलू को लेकर आ गए, अपन ने ब्राहिम डियाज को वापस लेकर आ गए। लेकिन द थिंग इज वो दोनों भले ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन रियल मैड्रिड की 9 नंबर जर्सी को वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा प्लेयर हमें चाहिए जो उस 9 नंबर की जर्सी को जस्टिफाई कर दे। तो ऐसे में अब रियल मैड्रिड के लिए एम्बापे की साइनिंग एक तरीके से दोधारी तलवार है। वो या तो उधर गिरेगी तो सामने वाला कटेगा, या तो हम पर गिरेगी तो हम ही कटेंगे। तो ऐसे में अब एम्बापे की साइनिंग और उसका मसला सुलझाना रियल मैड्रिड के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। देखो पैसे का मुद्दा है ही नहीं, पैसे बचा रखे हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस ने। द थिंग इज प्लेयर आना चाहता है या नहीं आना चाहता है वो साला अलग ही डबल टोन में चल रहा है। अब ऐसे में तुम्हें पीएसजी का तो पता है कि पीएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहानी चल रही है कि पीएसजी तो चाहती है एम्बापे या तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे या तो छोड़कर जाए। और अगर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखो तो वहां भी तुम्हें कहानी पता है कि वो एम्बापे को साइन करना चाहते हैं, और अगर नहीं कर पाए तो भैया ये सीजन गयो हमें हाथ से। और ऐसे में जो थर्ड पर्सपेक्टिव जो तुम्हें जानने की जरूरत है वो है एम्बापे के पर्सपेक्टिव की, साला वो क्या चाहता है। तो ऐसे में अब एम्बापे का क्या कहना है कि वो पीएसजी में रुकना चाहता है और एक सीजन का वो 150 मिलियन लेकर वो वहां से फिर जाएगा। मतलब 2024 में एज अ फ्री एजेंट वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेगा, और उसके लिए वो जनवरी में एज अ प्री एग्रीमेंट रियल मैड्रिड को साइन करके देगा। अब वो चीज जो पीएसजी में रुकने वाली है, अब पीएसजी की इसी सीजन छोड़ने वाली कहानी क्या है। तो एम्बापे ने एक चीज कहा है कि अगर पीएसजी उसे निकालना चाहती है तो पीएसजी 1 साल का जो कंपनसेशन है उसका 150 मिलियन वो उसके हाथ में थमा दे, और वो इसी सीजन छोड़कर चला जाएगा और इसी सीजन वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लेगा। देख लो कितनी बड़ी बवाल चल रही है अब एम्बापे को लेकर। तो ऐसे में अब पीएसजी का जो खेमा है वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है, और रियल मैड्रिड की तो पूरे खेमे की बात ही नहीं करनी, वो कितना ज्यादा कंफ्यूज है अभी तुम्हें पता ही चल रहा होगा। और उस पर अब इतना आधा मसला हो रखा है, और इस पर हमने हैरी केन के साइनिंग से अपनी हाथ खींच लिया। तो ये खुद में ही बहुत बड़ा टर्मोइल क्रिएशन है। और हैरी केन भले ही कुछ भी था, लेकिन हैरी केन डेफिनेटली एक बूस्ट था, और हम लोग 9 नंबर की जर्सी हैरी केन को दे सकते थे। लेकिन द थिंग इज अभी हम लोग हैरी केन को अगर साइन करने के बारे में जाते हैं और अगर एम्बापे भी अवेलेबल हो जाता है तो भैया 300 मिलियन फेंकने के लिए पैसा नहीं है, और एफएफपी तुरंत बोलेगी कुछ ना कुछ। तो और ऐसे में अगर हैरी केन को हम लोग छोड़ देते हैं, जो अभी सिचुएशन क्रिएट चल रही है, और एम्बापे भी नहीं आता है तो हम लोग का सीजन गयो। और जिस सिचुएशन पे हम लोग सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं वो है हैरी केन को हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे और एम्बापे को हम लोग अपनी टीम का लेकर आएंगे। तो यही एक सिचुएशन रियल मैड्रिड के लिए अभी सबसे ज्यादा फेवरेबल है, और अगर नहीं ये चीज होती है तो तुम्हें नहीं पता कितने तरीके से हमारे लगने वाले इस सीजन। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स अ बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।